धनु राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है, क्योंकि आपने अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है और उस तजुर्बे को अपने काम में लगाने की कोशिश भी की है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के सहयोग से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और ये इस समय का सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अपने मन में संतोष बनाए रखना होगा ताकि अपने हालात का पूरा फायदा भी उठाया जा सके। क्या न करें इस समय में? रिश्तों में कोई ऐसी घुटन ना पैदा होने दें जिसका बुरा असर मतभेद के रूप में उभरे, इसलिए रिश्तों को सहेज लें। अपनी अच्छाई बनाए रखेंगे तो वैसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे से जुड़े फैसलों ने आपके ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाए रखा है। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत है। हालात आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे और आप भाग्यशाली रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा भी दे पाएंगे। मकर राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में लोगों के सहयोग से कई बार बहुत कुछ संभव हो पाता है और इसलिए आपके लिए ऐसी ही सुंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं। हर सफलता में ये ना सोचते चले जाएं कि आपने कोई तीर मार लिया। लोगों को उनकी अच्छाई का क्रेडिट दे दें, उनके प्रति शुक्रगुजार हो जाएं कम से कम। क्या करना चाहिए इस समय में? आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है, पर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो परेशानियां ही दिखा रहा है। कई लोगों से विचार नहीं मिल रहे। अपनी और अपनों की सेहत भी मुद्दा हो सकता है, जिस ओर ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? हर छोटी बात को किसी भी वजह से बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। वैसे भी ये ऐसा दौर है जिसमें खर्चे बढ़े हुए हैं और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी रहें, इसलिए लापरवाही करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार की स्थिति आपको बहुत कुछ कहना चाह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से तालमेल बढ़ा लें ताकि कामकाज में लोग आपके खिलाफ ना होते चले जाएं। आने वाले दिनों में भी इस बात को याद रखें ताकि आप अपनी बढ़ती हुई चुनौतियों को संभाल पाएं। सेहत के प्रति लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी रोजमर्रा के रूप में अनुशासन बनाए रखना आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में कुछ भी करना हो, कुछ भी पाना हो, कुछ भी हासिल करना हो, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है, चाहे खाने पीने का हो, जागने सोने का हो, हर लिहाज से। तो फिलहाल यही अनुशासन हमको और आपको हर रोज जोड़ता भी है, ठीक एक समय पर। तो इसी अनुशासन के साथ चलेंगे जिंदगी की तमाम मुश्किलों को बाय बाय करते हुए। खैर, सवाल ले लेते हैं। मिथिलेश का सवाल है। अब 14 जून 1968 मिथिलेश जी का जन्म हुआ है 4 बजे शाम को, हरदिया जिला हरदिया, सीतामढ़ी, बिहार। 2014 से आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। वर्तमान में हालात अच्छे नहीं हैं। 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर आपको फिक्र हो रही है कि वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, पूरी हो पाएगी। आर्थिक स्थिति इनके लिए एक बड़ी समस्या है। वो कब तक सुधरती दिखाई देती है ताकि अपने बच्चों को सही भविष्य दे पाएं? मिथिलेश जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2023 तक। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही और आपने कहा कि 3 बच्चों की पढ़ाई अभी बची हुई है और बहुत दबाव है आपके ऊपर। देखिए मिथिलेश जी, एक बात को समझ लीजिए, बच्चों को तो आपको पढ़ाना ही है, कैसे भी कुछ भी हो जाए, कोई और विकल्प है नहीं आपके सामने। क्यों? क्योंकि जिंदगी की सारी बातें पीछे, बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले। अब बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि अब से 2 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हो सकता है आपके किसी एक बच्चे की या दूसरे बच्चे की पढ़ाई वहाँ तक ख़त्म हो जाए और पैसे का बोझ कुछ कम होना शुरू हो जाए, तो ये अच्छी बात है। पर कुल मिला के स्थिति यह है कि 2 साल के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसमें आपकी प्लानिंग भी जुड़ सकती है, आपकी बढ़ती हुई आमदनी का भी योग हो सकता है, खर्चों का बोझ भी कम हो सकता है, बहुत सारी बातें। अब इस रूप से अब आपको पैसे से जुड़ी योजना बनानी है, बच्चों की पढ़ाई में पूरा अपना योगदान देना है, आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। तो आप अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे और हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की, क्योंकि राशिफल में हर रोज हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप अपनी अच्छी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और सब बना सकते हैं अपने दम पर, ज्योतिष गुरु की सलाह पर और राशिफल के साथ हर रोज यूं ही जुड़कर। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए ये जो आने वाला समय है ये किस तरह का है? इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या सही है या नहीं है? कहीं कोई कमी है
नहीं है। सब कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वाले समझ लें कि देखिए, गलतियां तो खुद की होती हैं और दोष हम किसी और के सिर मढ़ना चाहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी इंसानी फितरत है, पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन ये है कि कभी कभी अंतर्मनन भी कर लेना चाहिए ताकि इंसान अपनी गलतियों की ओर भी देख पाए। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपकी कोशिशों के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो रुकावटों के रूप में नजर आ रहा है। सिर्फ आपके जीवन साथी का समर्थन आपको प्राप्त है। क्या ना करें इस समय में? खुद गलती करके कोई ऐसा कदम ना बढ़ाएं जो आपको अपनों से दूर करता चला जाए। रिश्तों को नुकसान हो या पैसे का नुकसान हो, अपनी गलती से अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कोई प्यार का रिश्ता फिर से आपकी मानसिक परेशानियां दिखा रहा है। हो सकता है कोई छोटी बात हो पर आपने अपने दिल पर लगा रखी है। आपके अपनों की सहमति में भी कमी हो सकती है। काम और कारोबार की स्थिति को समझने और संभालने की जरूरत है। कामकाज के क्षेत्र में आपके साथी सहयोगी आपके साथ हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पूरा फल मिले तो अपनी मेहनत पर भरोसा भी करें और अपनी मेहनत को और ज़्यादा मजबूत कर लें। मीन राशि वाले समझ लें कि रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं और ये समय आपकी खुशियां बढ़ा रहा है क्योंकि आप अपनों से जुड़ पा रहे हैं। आपने अपनी सूझबूझ से ऐसे अच्छे हालात बनाए हैं जिन्हें बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का बहुत मन है। घर परिवार में आपके अपनों ने भी आपकी इच्छाओं को समझा है और कबूल भी किया है। इसी अच्छाई के चलते ज़िंदगी में आगे कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को लेकर सब कुछ अच्छा बना हुआ है, पर इसमें एक कमी है। अविश्वास के रूप में आपके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी बात ना आने दें जिसके चलते कोई अच्छा भला रिश्ता बिखरता चला जाए। सेहत ठीक होने के बावजूद आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। अपने खान पान की आदतों को लेकर भी लगातार नज़र बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना हो जाए।